अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक काफ़ी अहम जानकारी और काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर फिर मैं एक बार आप लोगों के बीच में आया हूं। और आप तमामी लोगों के लिए जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अहम जानकारी, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। और वो लोग जो अभी नए वीज़ा पे सऊदी अरब आ रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अहम जानकारी है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक काफ़ी अहम जानकारी और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप तमामी लोगों के लिए जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं किसी कंपनी में। उनके हवाले से एक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एक काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि यहाँ पे दिया गया, पहले ही मैंने थंबनेल में दे दिया है कि प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट फॉर द वर्कर्स इन सऊदी अरबिया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मैं सऊदी अरबिया के जितने भी वर्कर हैं उनके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है और जिसका मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि एक अहम जानकारी है और इसे पूरी सही तरीके से मैं आप लोग के बीच में शेयर करूंगा। और दोस्तों खबर पे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट वीडियो और ख़बरें आप लोग के बीच आप लोग के लिए लेके आते रहता हूं। बस आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, आप हमें सपोर्ट करें। और पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लोग नॉर्मल फ़्लाइट खुलने के इंतज़ार करते हैं, को इंतज़ार कर रहे हैं इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए। नॉर्मल फ़्लाइट कब खुलेगा पाकिस्तान से सऊदी अरबिया के लिए, सऊदी अरबिया के लिए नॉर्मल फ़्लाइट कब खुलेंगे। और उसी के हवाले से ये काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है उन तमाम लोगों के वर्करों के लिए जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और जो भी सऊदी अरब में नए वीज़ा पे आ रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए। और काफ़ी ज़रूरी आज का खबर इसलिए हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब के अंदर प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है और यहाँ पर टेस्ट होना भी शुरू हो चुका है। चाहे आप न्यू वीज़ा पर आ रहे हैं या फिर सऊदी अरब में या फिर आप सऊदी अरब के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, तो आपको आप सऊदी अरब के अंदर पहले से मौजूद है तो आपको ये टेस्ट देना लाजमी होगा। और अगर आप टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और लास्ट तक आप ज़रूर देखें इस वीडियो, क्योंकि आज की जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट क्या है और प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम क्या है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये टेस्ट देना इतना ज़रूरी क्यों है, किन लोगों को ये टेस्ट देना होगा, और अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। टेस्ट का अपॉइंटमेंट और फीस कौन देगा। अकामा मिसमैच है क्योंकि बहुत लोग हैं सऊदी अरब के अंदर जो अकामा में काम कुछ और लिखा है और काम कुछ और कर रहे हैं, तो उनका टेस्ट होगा यहाँ पर। बिना टेस्ट दिए आपका अकामा रिन्यूअल नहीं होगा। तो टेस्ट देना सभी लोगों के लिए लाजमी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो में माफ़ कीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। कौन कौन लोग टेस्ट देंगे और किन किन लोगों के लिए ये टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी होगा। अगर आपका अकामा मिसमैच है, काम कुछ और का आपका अकामा मिसमैच है, काम कुछ और जानते हैं, आपके अकामा में कुछ और लिखा हुआ है, तो आपका टेस्ट कैसा होगा। आपके आपके काम के हिसाब से होगा या फिर आपके अकामा पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से होगा। और अकामा प्रोफेशनल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कौन चेंज कर सकता है। और ये टेस्ट किस तरह से होगा, टेस्ट के सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं सऊदी अरब के अंदर। और इंडिया पाकिस्तान से जो लोग सऊदी अरब के अंदर आएंगे न्यू वीज़ा पर उनको भी ये टेस्ट देना होगा, जिसके बारे में
सारी सारी बातें मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी अहम जानकारी है। और कौन से कंपनी के लोग सबसे पहले टेस्ट देंगे सऊदी अरब के अंदर, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। प्रोफेशनल प्रोग्राम क्या है, प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट क्या है, और ये इतना ज़रूरी क्यों है सऊदी अरब के अंदर। सऊदी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और इसका मकसद ये है कि सऊदी अरब के अंदर लेबर मार्केट को बेहतरीन बनाना, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो फेक सर्टिफिकेट के साथ, फेक डिप्लोमा के साथ काम कर रहे हैं, और वो उस काम के लायक नहीं है, लेकिन वो उस काम पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि उन लोगों को वहाँ से उन लोगों को वहाँ से हटाया जाए, और जो उस काम के लायक है उस इंसान को उस जगह पे बैठाया जाए। और दोस्तों, ये टेस्ट देना इतना ज़रूरी क्यों है, और अगर ये टेस्ट आप नहीं देते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। तो अभी सऊदी अरब के अंदर रूल एंड रेगुलेशन बना है। इसका मकसद यही है कि जो लोग सऊदी अरब के अंदर आएंगे उन सबको टेस्ट देना ज़रूरी होगा। अगर आप आमिल के वीज़ा पर हैं या फिर लेबर के वीज़ा पर हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितने भी लोग हैं सभी को टेस्ट देना ज़रूरी होगा। बिना टेस्ट के आपका अकामा रिन्यूअल नहीं हो सकता है, और आपका अकामा रिन्यूअल नहीं होगा तो आप सऊदी अरब के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका अकामा रिन्यूअल नहीं होगा तो फिर आपको सऊदी काउंसिल इंजीनियरिंग में मेंबरशिप भी नहीं मिलेगा। जब मेंबरशिप नहीं मिलेगा तो फिर आप यहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे, फिर आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। इसीलिए ये टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से कैटेगरीज के लोग को यहाँ पर टेस्ट देना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेंटरिंग कारपेंटर, ऑटोमेटिक मैकेनिक है, या फिर हेटिंग वेंटिलेशंस, और यहाँ पे जैसे एयर कंडीशनर, वेल्डिंग, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रीशियन, और पेंटर, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर है। तो यहाँ पर जो कुछ खास कैटेगरीज बताया गया है, तो मैं उसमें से कुछ आपको बता दिया हूँ। और अगर आप इसमें से प्लम्बर पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है जो ओपन हो जाते हैं, जैसे कि जनरल प्लम्बर, और या फिर आप प्लम्बर है, पाइप फिटर है, या फिर ट्यूब लाइनर वर्कर हैं, या फिर आप जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन, माफ़ कीजिएगा, या फिर आप प्लम्बर के अलावा आपकी जो भी कैटेगरीज होगी, अगर आप प्लम्बर पर क्लिक करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये टेस्ट देने के लिए एक जो ऑप्शन दिया जाता है, और मैंने एक अंदाज से बताया कि अगर आप प्लम्बर हैं तो प्लम्बर पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इसके बाद अगर आप प्लम्बर हैं, या फिर जनरल प्लम्बर है, या फिर आप पाइप फिटर है, या फिर आप ट्यूब लाइनर वर्कर हैं, यानी बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जो आ जाएंगे। और जिस कैटेगरीज में आप हैं वो कैटेगरीज आपका अकामा में लिखा गया है कि आप ये काम करते हैं, क्योंकि आपके अकामा में ये लिखा गया है कि आप प्लम्बर हैं तो आप प्लम्बर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उन सभी को यहाँ पे टेस्ट देना ज़रूरी होगा। और जो लोग यहाँ पे न्यू वर्क वीज़ा पर आएंगे उनको भी टेस्ट देना होगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें फेल हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग इसमें फेल हो जाएंगे उनको 3 चांस दिया जाएगा। तो आपको एक अच्छा मौका है कि अगर जो लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे 3 चांस दिया जाता है, और जिससे आप आसानी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं।
पहले पहले एक टेस्ट देने के बाद जब आप जब आपका वो रिज़ल्ट आएगा, अगर आएगा कुछ दिन रुक कर आप उसके उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन आपको टेस्ट पास करना होगा, ये ज़रूरी है। और अगर आप टेस्ट पास अगर अगर आप टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको सऊदी अरब से जाना होगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं पास कर रहे हैं तो यहाँ से आपको भेज दिया जाएगा। अब टेस्ट का अपॉइंटमेंट कौन दे, जो टेस्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन लेगा, और इसका फ़ीस कौन देगा, ये भी एक अहम बात है। तो मैं आपको बता दूं कि खबर में ये कहा गया है कि जो कंपनी में आप आए हैं, कंपनी ही आपकी अपॉइंटमेंट लेगी और उसका जो फ़ीस होगा वो कंपनी ही पे करेगा। लेकिन आपको टेस्ट देना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट देंगे और टेस्ट में पास हो जाएंगे तभी आप सऊदी अरब में रहकर काम कर सकते हैं। और अगर आपका अकामा मिसमैच है, आपका अकामा में कुछ और लिखा हुआ है और आप कुछ और काम करते हैं, और जो आपके अकामा में लिखा है उस काम के बारे में आप बिल्कुल भी आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपके जो टेस्ट हैं वो किस बेस पे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आपकी कंपनी में नहीं जा रही है और आपको वो नहीं देख रही है कि आप क्या काम कर रहे हो। बस वो इतने ही जानते हैं कि आपके अकामा पे जो लिखा गया है, अगर आप प्लम्बर है या पाइप फिटर है या फिर अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, तो बस वो वही जानते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका टेस्ट लाजमी होगा, और वो भी आपके अकामा बेस पे ही होगा। जो काम आपका अकामा पे लिखा गया उसी बेस पे आपका टेस्ट होना लाजमी है। और दोस्तों एक अहम जानकारी जो है वो मैं बता दूं कि जो लोग सऊदी अरब के अंदर हैं और उनका टेस्ट किस तरह से होगा, और ये दो तरह से होंगे। और पहला होगा थ्योरिकल और दूसरा होगा प्रैक्टिकल। थ्योरिकल टेस्ट कंप्यूटर में होंगे, और कंप्यूटर में आपको एक सवाल मिलेंगे और उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, और चारों चारों ऑप्शन में से एक सवाल सही होगा, एक एक सही होगा और 3 गलत होगा, जिसमें आपको चूज़ करना है कि इसमें सही जवाब कौन सा है। और प्रैक्टिकल में अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, या फिर तो आपको वहाँ पर टास्क दिया जाएगा कि आप ये फिटिंग करके दिखाइए, या फिर आप वायर सेट करके दिखाइए। अगर आप प्लम्बर है तो आपको प्लम्बर का सेटिंग करने के लिए दिया जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपको इलेक्ट्रीशियन का काम दिया जाएगा, एक टास्क दिया जाएगा कि आप ये करके दिखाएं। तो अगर आप उस काम को जानते होंगे तो इंशाल्लाह आसानी के साथ कर लेंगे। अगर उस काम को नहीं जानते होंगे तभी आपको उस काम में परेशानी होगी और उसको आप नहीं कर पाएंगे। और जो लोग उस काम को वहाँ पे करके दिखा देंगे तो वो पास हो जाएंगे, और जो लोग उस काम को नहीं करके दिखाएंगे तो वहाँ पे वो फेल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है जो लोग उस काम को जानते हैं, उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, और जो लोग उस काम को नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और जो लोग इंडिया से आ रहे हैं तो वो आने से पहले टेस्ट वहाँ पर भी देना होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके नंबर कब आएंगे, तो जिस कंपनी में एक साथ 3,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और जिस कंपनी में एक साथ 3,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और उस कंपनी में एक साथ 2021 से शुरू हो चुका है, और वहाँ पर ये टेस्ट जो पहले से ही शुरू हो चुका है। और इसके अलावा 500 से 2,999 लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में 1/9/2021 से ये टेस्ट शुरू हो चुका है। और इसके अलावा 50 लोग या फिर 499 तक लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें 1/10/2021 से ये टेस्ट शुरू हो चुका है। और 6 आदमी से लेकर 49 आदमी तक किसी कंपनी में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका टेस्ट 1/1/2021 से शुरू हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, उसका टेस्ट जिस कंपनी में लोग 6 आदमी से या 49 आदमी के बीच जिस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी में जो टेस्ट है 1/11/2021 से ये शुरू हो जाएगा। इससे पहले हमने कुछ गलत बता दिया था, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जिस कंपनी में
6 लोग से ज़्यादा और 49 आदमी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 6 या 49 आदमी के अंदर जो लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें 1/11/2021 से ये टेस्ट शुरू हो गया है। और किसी कंपनी में 1 आदमी से 5 आदमी काम करते हैं तो उसमें 1/1/2022 से ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। और टेस्ट बहुत ही आसान है, अगर आप इस काम को जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, और बस आपको इसकी तैयारी करनी है। और जब आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में मेंबरशिप मिल जाएगा, और जिसकी वैलिडिटी 5 साल होगी। 5 साल के बाद फिर आपको इसमें टेस्ट देना होगा। तो दोस्तों, ये थी एक अहम जानकारी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खबर ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि एक अहम जानकारी थी। और माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। दोस्तों, खबर के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।